हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव होना जितनी खुशी देने वाली बात होती है, उतने ही पूरे 9 मंथ तक अपनी प्रेगनेंसी को लेके किसी ना किसी बात को लेके, बच्चे को लेके टेंशन बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम 5 हेल्दी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये साइन सिम्टम्स आपको आपकी प्रेगनेंसी में दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, हेल्दी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या साइंस दिखते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर के क्या हेल्दी साइन सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, और थर्ड ट्राइमेस्टर के क्या होते हैं। अलग अलग ट्राइमेस्टर के सब बताएंगे। आपका जो भी ट्राइमेस्टर है, आप अपने इन साइन सिम्टम से मैच कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, हेल्दी है या नहीं। अगर सेफ हेल्दी नहीं है तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये साइन सिम्टम्स आपको दिखने चाहिए आपकी सेफ हेल्दी प्रेगनेंसी में, क्योंकि अभी यही फेज मैं जस्ट देख के आई हूँ और 2 मंथ हुए हैं अभी जस्ट मेरी डिलीवरी को। तो ये पूरा 9 मंथ का जो सफ़र होता है, जितना खुशी देने वाला होता है, जितना एक्साइटिंग होता है, उतना ही टेंशन भरा भी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 हेल्दी साइंस एंड सिम्टम्स आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के। बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी को भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ भी हम प्रेगनेंसी रिलेटेड पोस्ट एंड वीडियोज़ शेयर करते हैं। पहला जो खास साइन सिम्टम होता है हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने का, कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं पीरियड्स मिस होने से 3 से 4 दिन पहले ही। अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो हो सकता है आपको 1 वीक पहले से ही सिम्टम दिखने शुरू हो जाए। कुछ लोगों को सर से लेके पैर तक बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं कुछ लोगों को थोड़े बहुत ही लक्षण दिखते हैं, जैसे कि किसी टाइम उनको खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, या किसी टाइम उनको नौजिया हो रहा है, उबकाई जैसा आ रहा है, सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गई। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता। तो हो सकता है शुरुआत में आपको लक्षण ना दिखें, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे की तरफ बढ़ेगी, 6-7 वीक्स होगा तो आपको लक्षण दिखेंगे। लक्षण दिखना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। अगर आपको कम या ज़्यादा कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आता है। लक्षण दिखते क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब है प्रेगनेंसी हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बदलाव हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है बहुत तेज़ी से, उसके लक्षण है जो आपको बाहर से महसूस होने शुरू होते हैं। तो ये पहला खास लक्षण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आता है। सेकेंड सिम्टम कि अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है अभी, तो आप अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने चाहेंगे। अगर बच्चे की हार्ट बीट समय से आ गई है, पहली बात तो क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी हार्ट बीट के लिए अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं 5 वीक में ही। बहुत जल्दी जैसे उन्हें पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, वो फटाफट कराने चले जाते हैं। तो ठीक है, आप करा रहे, कोई बात नहीं, कंफर्म करना ज़रूरी है, लेकिन 5 वीक में हार्ट बीट नहीं आती है। 80% केसेस में हार्ट बीट जो है वो 7 वीक तक आ जाती है। 20% केसेस में 8 वीक तक आ जाती है। 8 वीक तक 100% हार्ट बीट आ जाती है। अब अगर 8 वीक तक हार्ट बीट नहीं आई है तो बहुत मतलब 2-3% चांस होते होंगे जो 9 वीक में और 10 वीक में हार्ट बीट आएगी। अदरवाइज फिर जो भी जितनी भी प्रेगनेंसी होती है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम होता है वो 8 वीक तक हार्ट बीट आ जाती है बच्चे में। तो अब अगर आपके बच्चे में 8 वीक तक हार्ट बीट आ गई है, प्रॉपर फीटल पोल, योग सैक सब दिख रहा है, बच्चे में हार्ट बीट अच्छे से बनी हुई है, बच्चे की ग्रोथ उस वीक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने आपको बताया कि बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और बच्चे की हार्ट बीट भी बिल्कुल ठीक है, 100 से ऊपर है, मतलब 120 से ऊपर है, 100 तो कम होती है, 120 से अगर 120 BPM से हार्ट बीट ऊपर है तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने का साइन होता है। तीसरा खास लक्षण कि ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो होते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की मूवमेंट जो होती है सेकेंड प्रेगनेंसी में जो होती है 4th मंथ से ही शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी 4th मंथ से फील होने लगती है, अदरवाइज 4th मंथ से या 5th मंथ से सेकेंड प्रेगनेंसी में शुरू हो जाती है। आपको बच्चे की मूवमेंट पहले समझ में आएगी, किक बाद में समझ में आएगी। तो 4-5 मंथ में आपको बच्चे की मूवमेंट समझ में आने लगेगी, किक भी समझ में आने लगेगी। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो 6 मंथ तक आपको किक समझ में आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको 6 मंथ में जाकर के बच्चे की मूवमेंट और किक पता चलती है। तो अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है आपका, और उसी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही आपको बच्चे की मूवमेंट और किक अच्छे से खूब समझ में आने लग गई है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आ ही जाती है, मतलब 6 मंथ में भी आएगी तो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने से पहले ही आ जाएगी बच्चे की मूवमेंट और किक।
बच्चा मूवमेंट कर रहा है, अच्छे से किक कर रहा है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। आप खा पी पा रहे हैं। अगर कुछ लोगों की क्या होता है कि वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है तो वो कुछ खा पी नहीं पाते, तो ऐसे में थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ वो ले नहीं पा रहे, कोई न्यूट्रिशन वो ले नहीं पा रहे, तो वो बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आपको वॉमिट वगैरह कुछ नहीं हो रही, आप प्रॉपर हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अच्छे से आप खा रहे हैं सब कुछ, और इस दौरान आपने 2-3 अल्ट्रासाउंड भी कराए होंगे जो कि ज़रूरी होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर तक कराने, अगर उसमें भी बच्चा बिल्कुल ठीक आ रहा है तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की मूवमेंट और किक अगर प्रॉपर हो रही है, आपको फील होती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो बच्चे की मूवमेंट है और किक है बच्चे की। अब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे के चारों तरफ का पानी। आपको इस ट्राइमेस्टर में जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है आप डॉक्टर से पूछना चाहिए अल्ट्रासाउंड कराने में कि बच्चे का पानी कितना है। वैसे तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी लिख देते हैं, तो पानी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में पानी कितना है। वो पानी अगर कम है तो इस ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो कम नहीं होना चाहिए। पानी की थैली में पानी कम नहीं होना चाहिए। पानी कम हो जाएगा तो क्या होता है कि फिर आगे चल के इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है, तो वो भी ठीक नहीं है कि समय से पहले आपकी डिलीवरी हो जाए। तो इस थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है कि अगर आपके पानी चारों तरफ का बच्चे का ठीक है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, कि बच्चा आपके जैसा समय है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अच्छे से ग्रोथ करता है। कई बार क्या होता है कि आपने की जो LMP है बच्चा उससे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, मतलब प्रेगनेंसी आप जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो तो उसमें वीक से ज़्यादा आ रहा है, जबकि आपकी LMP पीछे चल रही है, तो इसमें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में यही हुआ था कि मेरी जो LMP है वो 15 दिन पीछे चल रही थी और अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ग्रोथ 15 दिन आगे चल रही थी। तो ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ऐसा ही होता है कि हमारी LMP पीछे चल रही होती है और बच्चा अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ग्रोथ काफ़ी आगे चल रही होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग इसी को लेकर के परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे की ग्रोथ अल्ट्रासाउंड में अच्छी आ रही है, बच्चे की चारों तरफ का पानी सही है बिल्कुल, और बच्चा अपने वीक्स के अकॉर्डिंग अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, उसकी लेंथ, हाइट, वेट सब कुछ ठीक आ रहा है। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के में हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पूरे टाइम आपका वेट बढ़ रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हर अलग अलग ट्राइमेस्टर में आपका सही से वेट बढ़ना ज़रूरी है। शुरुआत के ट्राइमेस्टर में अगर आपका 2 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। 1.5 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ रहा है तो ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से हर महीने आपका 1-1 किलो वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते कुछ लोगों का 1 महीने में 1.25 किलो तक वज़न बढ़ जाता है, 1.5 किलो तक वज़न बढ़ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका वज़न बढ़ रहा है। आप जितनी बार डॉक्टर से विज़िट करने जाएंगे आपका वेट चेक किया जाएगा, तो अगर हर बार आपकी विज़िट में आपका वेट बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है, क्योंकि माँ का वेट बढ़ता है तो बच्चे का भी बढ़ता है। लेकिन अगर आपका वेट, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत कम ही वेट बढ़ा है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस हाँ, ये है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि आपका भी वेट बढ़े, क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा तो बच्चे को और अच्छा हेल्दी वेट गेन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के अलग अलग ट्राइमेस्टर में दिखाई देते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है, हेल्दी है। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी हम ज़रूर देंगे। चलिए मिलेंगे एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।